नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। तुला राशि के लिए भैया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो भैया ये समझ लीजिए कि काफ़ी बहार आपके लिए आने वाली है। सबसे पहले तो शुक्र देव जो कि वक्री हो चुके हैं, यही भी आपके लिए काफ़ी लाभ की स्थिति बनाएंगे। वहीं 4 नवंबर में शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, उसका भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और भैया जो गुरु चंडाल दोष आपके सप्तम भाव में बना है, आपके दाम्पत्य को दिक्कत में उसने डाल रखा है, उसका भी सफाया 30 अक्टूबर को हो जाएगा। तो कई बड़े परिवर्तन होंगे। वहीं तुला राशि में जो आपके सूर्य देव हैं, सूर्य देव क्योंकि आपके एकादश के मालिक हैं, तो वह भी भैया कई परिवर्तन करेंगे। वहीं शुक्र देव का वक्री होना, वक्री होकर के फिर उल्टा आना, फिर मार्गी हो जाना, तो कई चीज़ें आपके जीवन में बड़ा अच्छा बदलाव लाएंगी। तो आइए इन्हीं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें शुक्र देव की, तो भैया शुक्र देव आपके जो 1 अगस्त की बात करते हैं तो उसमें सिंह राशि में विराजमान है और वक्री हो चुके हैं। तो वक्री होकर के इनकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और 10वें 11वें और 12वें का आपको फल दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके बिजनेस को बढ़ाने का काम करेंगे शुक्रदेव, क्योंकि भैया 103 इनका गोचर है, तो बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति बनेगी। क्योंकि लौट करके आपके चतुर्थ भाव में आएंगे और आपके लग्नेश ये होते हैं, अष्टमेश भी हैं लेकिन लग्नेश भी हैं। भैया लग्नेश की स्थिति अपनी अलग ही होती है। अब लग्नेश का संबंध और अष्टमेश का संबंध जब 11 भाव से बनता है, तो ऐसे में गुप्त ज्ञान से भी आप पैसा कमा सकते हैं। आप जोशी हैं, आप तांत्रिक हैं, आप साधक हैं, तो आपका यह काम भी बहुत अच्छा चलने वाला है इस दौरान। और इसी के साथ साथ विदेश से इनकम, विदेश से बहुत ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है। विदेश में आप जाना चाहते हैं, विदेश में जा सकते हैं। कहीं ना कहीं एमएनसी कंपनी में आपका जॉब करने का सपना था, तो वो पूरा हो सकता है। आप चाहते थे कि कंपनी के थ्रू आप बाहर जाएं, तो वो भी सपना आपका पूर्ण होगा। कुल मिलाकर के शुक्रदेव आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। वही 7 तारीख में 7 अगस्त में शुक्रदेव जो है वो उल्टी अपनी चाल चलेंगे, तो यहाँ भी आपको फ़ायदा देंगे, क्योंकि यह सुखों का घर भी है, आपके पिता का घर भी है। तो यहाँ शुक्रदेव बहुत अच्छी स्थिति में आपको स्ट्रॉन्ग स्थिति प्रदान करेंगे। जो कि आपकी शनिदेव पंचम चल रहे हैं, तो पंचम चलने से आपके सामने कहीं दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को दूर करने का काफ़ी प्रयास शुक्रदेव की तरफ से किया जाएगा। और जो लगभग जनवरी से आप दिक्कतें झेल रहे हैं, उनसे आपको काफ़ी निजात मिलेगी। क्योंकि भैया 2.5 साल की शनिदेव की आपको पनौती है। तो सुंदरकांड का पाठ करना तो बिल्कुल आपको नहीं भूलना चाहिए। सूर्यदेव आपके जो कि एकादश के भाव, आपके 11वें इनकम के मालिक होते हैं, वो फिलहाल अभी कर्म भाव में है, तो आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। उसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर तक ये अपनी ही राशि में रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही पावरफुल समय होगा। धन के प्रति आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, आपके पास दिन दूनी रात चौगुनी इनकम आएगी। कुल मिलाकर के सूर्य देव की कृपा से आपको बहुत ज़्यादा लाभ उस टाइम होगा। लेकिन जो गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको अपने गर्भ का ख्याल भी उस टाइम पे रहना होगा। 17 सितंबर से फिर अक्टूबर तक जो है सूर्यदेव कन्या राशि में रहेंगे। तो कन्या राशि में रह करके भी भैया थोड़ा व्यय आपका बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ कुछ खास चिंता वाली नहीं, क्योंकि एकादशेश जब द्वादश भाव में जाते हैं, तो बाहर से इनकम, यात्राओं से इनकम, विदेश से इनकम, इस तरह की स्थिति बनती है। हाँ, यह तो है कि कहीं ना कहीं खर्च का अधिक होगा, लेकिन जब आमदनी बढ़ेगी तो भैया खर्च भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि लग्जरीज लाइफ तो आपको शुक्रदेव पहले ही दे चुके हैं। लग्जरीज लाइफ पर आपका खर्च होगा, अपने आनंद के लिए, मौज मस्ती के लिए आप पूरे पैसे खर्च करेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। उसके बाद जब सूर्यदेव अपनी नीच राशि में आएंगे, तब आपको भैया थोड़ा सावधान रहना होगा। उस टाइम पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत, पैसे को लेकर कुछ दिक्कत, तो पहले से ही कुछ सेविंग करने का सिस्टम रखिए, जिससे कि आपको दिक्कत ना रहे। ये तो सूर्यदेव की बात रही। वहीं बुधदेव फिलहाल आपके जो कि आपके तीसरे के यानी कि आपके 9वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, ये अभी कर्म भाव में है। तो भाग्य का साथ आपको मिल ही रहा है। हमने कहा विदेश से आपको जो है ये इनकम कराएंगे ही, डॉलरों में आपकी आमदनी को ये कन्वर्ट करेंगे, आपकी बुद्धि को विकसित करेंगे। क्योंकि भाग्येश का कर्म भाव में बैठना बहुत ही शानदार स्थिति बैठी जाती है। उसके बाद में ये 5वें मतलब कि 11वें उसमें घर में आ जाएंगे, जो कि सिंह राशि में।
तो बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, तो इसके कारण आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपको हर तरफ से इनकम होगी, आपके बिजनेस में चार चांद लग जाएंगे। बिजनेस की आपकी जो सेटिंग है वो दूर दूर तक जाएगी। यदि आप खाने पीने के संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपका जो संस्थान है उसका स्वाद जिसके पास भी जाएगा उसको अमिट याद दे देगा, अर्थात स्वाद आपका बेहतरीन रहेगा। उसके बाद जो बुध देवता है वो कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका 12वां स्थान है। तो यहाँ पर भैया ये बहुत ज़्यादा आपके लिए भला करने वाले हैं। आपका वो सपना पूरा कर देंगे जो विदेश का सपना होगा। आपके भाग्य में चार चांद लगाने का पूरा प्रयास बुध देवता करेंगे। तो गणेश भगवान जी की आराधना ऐसे में आप बिल्कुल करते रहिए। सारी तरीके से ग्रह आपके पक्ष में जा रहे हैं। वहीं जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर को गुरु चंडाल दोष का शमन हो जाएगा। जो राहु हैं वो आपके 6ठे स्थान में चले जाएंगे, आपके 7वें स्थान को छोड़ देंगे। तो अब तक आपने 18 महीने में देखा होगा कि भैया कहीं ना कहीं दाम्पत्य को लेकर कई दिक्कतें आपके साथ आई होंगी, कुछ के साथ में बिछोह की स्थिति भी अब तक हो चुकी होगी, वरना लाइजनिंग की कमी तो आपने देखी ही होगी। बृहस्पति देव चूंकि भाग्य के भी कारक हैं तो आपको भाग्य का साथ भी इस दौरान कम मिला होगा। वहीं शनिदेव की पनौती के कारण भी भाग्य का साथ आपके लिए घट रहा है। तो इसमें क्या होगा कि अब राहु देवता 6ठे स्थान में जाएंगे तो बृहस्पति देव पूरी पावर में आ जाएंगे, और बृहस्पति देव के पूरी पावर में आते ही भैया आपकी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। रोग रिपु ऋण जो कहीं ना कहीं आपको परेशान किए हुए थे उनसे भी आपको निजात मिलेगी। राहु देवता का 6ठे स्थान में जाना यह बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये रोग रिपु ऋण की समाप्ति करेंगे। इसके अलावा आपको अचानक से धन भी मुहैया कराएंगे, अर्थात कहीं ना कहीं आपका अचानक से व्यापार भी ये चलवाएंगे। तो कुल मिलाकर के बृहस्पति देव, देखिए बृहस्पति देव तुला राशि में 6ठे स्थान के और तृतीय स्थान के मालिक होते हैं, कारक नहीं होते। लेकिन भैया बृहस्पति देव कारक हो या ना हो, बृहस्पति देव बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बृहस्पति देव अपना शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। और राहु और जो बृहस्पति हैं इनका चंडाल दोष खत्म होने से पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। यदि आपके बीच में दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें आ गई थी, आप अलग अलग रह रहे थे, तो अब बहुत संभव है कि आप दोनों फिर से निकट आ जाएं। शादी नहीं हुई थी तो शादी का भी कहीं ना कहीं संयोग अब आपका बनने लगेगा। 30 अक्टूबर के बाद शादी के संयोग, और उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आपके जीवन में बाहर आने का काम शुरू हो जाएगा। वहीं शनिदेव तो देखिए यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे थे क्योंकि आपको चतुर्थ का, पंचम का और 6ठे का फल दे रहे थे, लेकिन वे मार्गी हो जाएंगे और अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो देखेंगे अपनी शत्रु राशि को, 11वें भाव को, तो कहीं ना कहीं यह तो दिक्कत देंगे। ऐसा नहीं कि आपको इनकम नहीं होने देंगे, लेकिन इनकम में कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। तो भैया सुंदर कांड का पाठ मंगलवार में, शनिवार में करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत हर हालत में आपको करना है। इससे आपको लक्ष्मी संबंधी, धन संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब धीरे धीरे आपकी समाप्त होती रहेंगी। वहीं आपके भाग्येश हैं बुध देवता। तो यदि संभव है तो गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए और गणेश भगवान जी को रोजाना दूबड़ा घास अर्पित कीजिए। आपके लिए यह 5 महीने महाकल्याणकारी सिद्ध होंगे। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।